बूढ़ी गंडक, ये यहाँ पे है बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से निकलती है, यानी नेपाल से ही ये निकलती है। मुंगेर में गंगा में मिल जाती है, गंगा में यहाँ पे मिल जाती है, जो बिहार में स्थित है मुंगेर ज़िला। मैंने आज मैप के आधार पे सभी नदियों के बारे में आपको बताया और सभी नदियों की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे, आपको थोड़ा भी इससे फ़ायदा हो एग्ज़ाम में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यही मैं आपसे आशा रखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। गंडक नदी, ये गंडक नदी है जो नेपाल से निकलती है। नेपाल में इसे शालिग्राम तथा मैदानी भागों में इसे नारायणी कहते हैं। संगम है इसका पटना के समीप गंगा नदी से। ये गंगा नदी है जो यहाँ से यहाँ तक आती है, इससे इसका संगम है। भारत में 425 किलोमीटर गंडक नदी लंबा है। सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूली, गोल गोल पत्थर गंडक नदी में मिलते हैं, इसीलिए इसे शालिग्राम भी कहा जाता है इन पत्थरों को। कोसी नदी, ये बगल में, ये नेपाल से निकलने वाली है। यह कोसी नदी, बिहार का इसे शोक कहा जाता है, क्योंकि बार बार यहाँ बाढ़ आता है। 2008 में भयंकर बाढ़ आया था, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। गोसाई धाम चोटी के उत्तर में नेपाल से ये निकलता है। संगम है कारगोला के दक्षिण गंगा नदी में। अरुणा तमूर इसकी सहायक नदी है, किसकी? कोसी नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में शाम्पू, असम में, ये असम में यहाँ पे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से निकलता है। मुहाना बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे गिरता है। भारत में 916 किलोमीटर लंबा है। इसकी सहायक नदी है दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी, ये दामोदर नदी है। छोटा नागपुर पहाड़ी से इसका उद्गम है। सहायक नदी है बराकर, जमुनिया आदि। पश्चिम बंगाल का इसे शोक कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस नदी के कारण काफ़ी तबाही देखने को मिलता है। घाघरा नदी, घाघरा नदी नेपाल में तकलाकोट से 37 किमी उत्तर पश्चिम में मपसातुंग हिमानी से होती है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये नेपाल का क्षेत्र है, यहीं से घाघरा नदी का उद्गम होता है। सारण बलिया जिले के समीप ये गंगा नदी से संगम होता है, जो बिहार का क्षेत्र है। सिसपानी नामक खड्डे का निर्माण यहाँ पे ये करता है। सोन नदी, ये सोन नदी है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। 3 नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। एक नर्मदा नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है, दूसरा महानदी, ये महानदी है, और तीसरा ये सोन नदी। संगम है इसका पटना के समीप गंगा में, ये पटना के समीप गंगा में इसका संगम है। नर्मदा के समीप इसका उद्गम है, ये नर्मदा है, यहाँ पे इसका उद्गम होता है। अगली नदी है गंगा नदी, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से यह निकलती है। उत्तराखंड में ये स्थित है गंगोत्री, यहाँ से यह निकलती है। बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे ये गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी, इसमें ये गंगा नदी गिरती है। गंगा से भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है गंगा, यानी भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यमुना नदी, यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम है, यह भी उत्तराखंड में है। गंगा नदी से ये जाकर यहाँ पे ये मिल जाती है, यहाँ से निकलती है यह यमुना नदी और यहाँ पे गंगा नदी से मिलती है। चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदी है, यानी यहाँ से चंबल, बेतवा और केन 3 नदी यहाँ से इससे होकर निकलती है, इसकी सहायक नदी है। श्याम सर के द्वारा जो वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं वो विभिन्न परीक्षा में आ सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और घंटी को ज़रूर दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।